नमस्कार, जय श्री राम। और आशा है आप सब आनंद मंगल होंगे। आज वास्तु से संबंधित कुछ बातें आपको विशेष करके इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में वास्तु का कितना महत्व है। ये तो सभी जानते ही हैं। आजकल निरंतर सोशल मीडिया से लेकर के और हमारे टेलीविज़नों से लेकर के सभी जगह से आप सबको पता अवगत तो लगी जाता है। लेकिन इसमें विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तु, जो हमारा वास्तु है वह कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग, क्योंकि मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो अपने अनुभव की, यानी प्रैक्टिकल जो मैंने देखा है, लोगों के घरों में जाके देखा है, या जो लोग मुझसे मिलते हैं उनसे, उनके विचारों के या उनसे देख सुन करके जो समझा है, और कई बार जन्म कुंडलियों के द्वारा या लोगों की परेशानियों के विवरणों सुन कर के उनके द्वारा मैं अपने अनुभव आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो अनुभव है उस अनुभव से एक सीख मिलती है, और उस सीख से जो सीख गया, समझ गया, उसका बड़ा लाभ होता है। तो मित्रों, मैं ज़्यादा विस्तार में न जा कर के मैं सीधा यही बताना चाहता हूँ कि कई लोग अपने घर के वास्तु के प्रति सजग नहीं होते हैं। जानते समझते सब हैं कि वास्तु का कितना महत्व है, लेकिन उसके प्रति सजग नहीं होते। और कई लोग इतना सजग हो जाते हैं कि उसके चक्कर में अनेक वहमों में पड़ जाते हैं, जिससे कि वह तनाव और परेशानियों में रहने लगे। तो दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि अति तो किसी की भी अच्छी नहीं मानी गई है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो इसलिए जो है हमारी कुछ चीज़ें, मानी मकान या जहाँ हम रहते हैं, हमारे घर की कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारी चारों दिशाएं, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो 5 तत्व से बना है। अगर 5 तत्वों का बैलेंस तदनुरूप सही है तो शरीर स्वस्थ है, लेकिन अगर 5 तत्व जब बिगड़ते हैं तो शरीर अस्वस्थ होता है। इसी प्रकार से जो हमारा भवन है, मकान है, घर है, उसके भी 5 तत्वों में जब भी कोई न्यूनाधिकता होती है तो उसमें जो है विवाद या समस्या उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है। इसी तरह से हमारे जो चारों कोने हैं उसमें फिर और 4 और हैं, 8 कोने हैं, उसमें फिर 2 और दिशाएं होती हैं, ऊपर और नीचे, यानी 10। ये 10 दिशाएं हमारे मकान की सही होनी चाहिए। ये नियम के अनुरूप हों, और बहुत ज़्यादा नियम के अनुरूप ना भी हों तो कुछ तो हों, कुछ परसेंटेज 75-85% तक तो सही होनी चाहिए। इसलिए दिशाओं का बहुत ही महत्व है। और जिस दिशा की जो चीज़ है, जैसे अग्निकोण में रसोई है तो अग्निकोण में अग्नि से संबंधित चीज़ें हैं, अग्नि का स्थान अच्छा है। या ईशान कोण में जल का या स्पेस, खाली स्थान का है तो वहाँ वो होना चाहिए। उसी प्रकार सारी दिशाएं आप अपने वास्तु विशेषज्ञ से जान करके और दिशाओं को बड़ा फिट रखें। तो इसी प्रकार से हमारे नैऋत्य कोण में, जैसे नैऋत्य कोण है वो भारी, यानी या तो वहाँ स्टोर होना चाहिए। नैऋत्य कोण वैसे जो घर का मुखिया है उनका स्थान है, उनका निवास होना चाहिए, उनका रूम होना चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में वहाँ उनका ऑफिस होना चाहिए।
तो नैऋत्य कोण जो है भारी भरकम कोना होता है, वहाँ जितना भार होगा वह घर उतना सुदृढ़ होगा। जैसे नाव होती है, नाव किश्ती जिसको कहते हैं, अब नाव चलती है तो अगर नाव में जो भार होता है, अधिकतर लोग पीछे की तरफ बैठे होंगे और आगे थोड़ा खाली रहेगा, मानी ताकि नाव जो है आगे हल्की रहेगी। जितना भार पीछे की तरफ रहेगा तो नाव दब के चलेगी और बढ़िया चलेगी। आगे से हल्की होगी, वहाँ कोई नहीं बैठा होगा या ज़्यादा उसका ड्राइवर होगा, नाविक होगा तो चल जाएगा। इसलिए जो है अधिकतर ड्राइवर भी, नाविक भी जो है पीछे ही होता है, आपने देखा होगा। तो मेन क्या है कि नाव आगे से हल्की होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, तो वो जल में बढ़िया चलेगी पूरी। और अगर आगे भार दे दो, ज़्यादा भार नाव में होगा तो वो नाव कहाँ जाएगी, नीचे को जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा जो घर है, हमारा जो मकान होता है, वो भी यह एक प्रकार से किश्ती है, एक किश्ती है। इस किश्ती में बैठ करके हम अपने कुल वंश सहित जो है उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। और जो मनुष्य जीवन के जो लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको प्राप्त करने के लिए जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो हम प्राप्त करते हैं इस घर रूपी यानी इस ग्रह की रूपी किश्ती में बैठ। तो वही वास्तु का आंकलन आप समझ सकते हैं कि वास्तु कितना महत्वपूर्ण। कई लोग क्या करते हैं कि पूर्व दिशा में यानी आगे की दिशा में इतना भार डाल देते हैं कि वह फिर वो घर नीचे की ओर जाएगा, उसके जो भी चीजें हैं, तो वहाँ अवनति है। जहाँ पीछे पश्चिम में भार होगा, दक्षिण में भार होगा, नॉर्थ और ईस्ट यानी स्पेस होंगे, तो वह घर उन्नति करेगा। तो इस प्रकार जैसे मैं कई जगह फैक्ट्रियों में या बिजनेस पॉइंटों में मैंने देखा है कि वहाँ पर ईशान कोण या उत्तर दिशा में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई और साउथ खाली है, तो वो फैक्ट्रियाँ दिवालिया हो गई, यानी वहाँ कर्ज हो गए और एक ना एक दिन वो नीलाम हो गए। ऐसे कितनी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल देखी है। तो ऐसे ही घरों में मैं देखता हूँ कितने लोग अपने घरों के अंदर बेसमेंट खुदवा देते हैं। बेसमेंट तो वैसे तो घर के नीचे बेसमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर घर दक्षिण मुखी है तो बेसमेंट चल जाता है, लेकिन अगर घर उत्तर मुखी है तो बेसमेंट नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए अपने वास्तु, अपने मकान, अपने दुकान, अपनी फैक्ट्री, इन सब चीज़ को सही सुगमता से और परफेक्ट रूप से चलाने के लिए, उन्नति के लिए अच्छे वास्तु विशेषज्ञ के अनुसार ही उसमें सारी व्यवस्थाएं रखी। अगर वास्तु का सही परामर्श आपके जीवन में नहीं होगा तो आप मनमर्जी से इधर उधर से जहाँ से भी पढ़ लिख सुन करके, बातों को इधर उधर से सुन करके, फिर उससे क्या होता है कि सही आकलन नहीं हो पाता है, जिससे कि सही चीज़ नहीं बन पाती, सही आप नहीं कर पाते। इसलिए देखिए थोड़ा सा खर्च करना चाहिए और वास्तु का सही ढंग से आकलन करवाना चाहिए। ऐसी मेरी आपसे परामर्श है। और यही चीज़ें हैं कि जो हमें दीर्घायु, आरोग्य, उन्नति, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जब हम लोग पूर्ण रूप से नियम के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वास्तु का मतलब क्या है? नियम। हम अपने घर को जो गृह निर्माण के जो नियम हैं उसके अनुसार बनाएंगे तो वो सही चल रहेगा। जैसे हमारे शरीर का भी नियम है, हमने कितने बजे उठना चाहिए, कैसे कितने बजे भोजन नाश्ता क्या करना चाहिए, सब सोना कितने बजे चाहिए, नियम है ना। तो ये सारे जो है हम जब तक नियमों के अनुरूप, जो सृष्टि के नियम हैं उन नियमों के अनुरूप हम नहीं चलेंगे तो दुखी रहेंगे। इसलिए हर चीज़ का एक नियम है। जैसे हमारे देश में कानून है तो कानून के अनुसार नहीं रहेंगे तो अपराधी बन माने जाएंगे, जिससे हमें सज़ा प्राप्त हो सकती है।
तो इसीलिए जो है हम नियम के अनुसार चलें, जो हमारे ब्रह्मांडीय नियम हैं, सृष्टि के नियम हैं, धर्म के नियम हैं। इसलिए इन नियमों के अनुसार अपना जीवन जिएं, अपने वास्तु को बनाएं, सारा सिस्टम बनाएं, जिससे कि आपको सुख, संपत्ति, उन्नति, ऐश्वर्य आदि मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में जय श्री राम।